वेलकम टू माय एग्जामिनेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। जैसे थंबनेल से ही पता चल रहा होगा कि आज हम दो टॉपिक को एक साथ पढ़ेंगे ट्रिक के साथ, लिंग और वचन। क्योंकि दोनों टॉपिक एक साथ पढ़ने से हमारे जितने होते हैं बहुत सारे कंफ्यूजन क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। इसलिए हम लिंग और वचन एक साथ लेके पढ़ेंगे और रफली पढ़ेंगे क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। मतलब हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप कर रहे हैं, कैसे पुटअप कर रहे हैं, वो चीज़ें देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। लिंग क्या है? लिंग मतलब होता है इंग्लिश में क्या है, जेंडर। जेंडर हमें पता है कि लिंग क्या है कि जेंडर मतलब लिंग होता है। ठीक है, लिंग मतलब जो हम किसी चीज के लिए, हिंदी में कितनी लिंग होती है? 2 लिंग होती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीजें में, इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जहां से क्वेश्चन पुटअप करता है, वही चीज हमें पढ़नी है। हमें मतलब कि रफली पढ़ना है, इसलिए हम उसको एग्जाम की डेट भी लगी हुई है, इसलिए हम इसको इम्पॉर्टेंट चीज ही कैचअप करेंगे। मतलब 2 लिंग, पुल्लिंग लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में कितनी लिंग होती है? 2 लिंग होती है, पुल्लिंग लिंग और स्त्रीलिंग। और एक देखिए, अब क्वेश्चन कहाँ से पूछा, हमें तो पता चल गया लिंग कितनी होती है, 2 होती है, पुल्लिंग लिंग और स्त्रीलिंग। दूसरा है उभय लिंग, ये तीसरा है। ये उभय लिंग हिंदी में प्रयोग नहीं होता, पर इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट होता है जो हमें कंफ्यूज करता है। अब हमें ये कंफ्यूज करे, उभय लिंग मतलब होता है जो पुल्लिंग लिंग में भी आए और स्त्रीलिंग में भी आए, मतलब पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। डाउट रहता है, इसलिए डाउट वाले क्वेश्चन भी हमें भी डाउट करते हैं, इसलिए हमें वो डाउट को ही क्लियर करना है। मतलब उभय लिंग में मतलब वो पुल्लिंग में भी आ सकता है और स्त्रीलिंग। अब हमें नाम से, डिफिनेशन से, पुल्लिंग मतलब जो पुल्लिंग चीज होती है, जो पुरुषवाचक का बोध करा रहे, जो उन्हें क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग मतलब जो स्त्री चीजों का बोध कर रहे हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। पर उभय लिंग क्या है? पुल्लिंग मतलब पुरुष का जात का भी बोध कराएगा और स्त्री जात का भी बोध कराएगा, वो हमारा उभय लिंग है। अब हमें उभय लिंग वाले शब्दों को और उभय लिंग के जो शब्द होते हैं उसको ध्यान में रखना है। इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। अब किन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता? उभय लिंग वाले जो शब्द होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ये हमें पता है पुल्लिंग कितने, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो, जो मतलब जिसमें पुरुष जात का बोध होता है वो पुल्लिंग, जिसमें स्त्री जात का बोध होता है स्त्रीलिंग। और उभय लिंग मतलब वो पुरुष जाति भी हो सकते हैं, स्त्री भी हो जाते हैं। कंफ्यूजन मतलब वो हमें क्वेश्चन ज्यादा पुटअप करने के चांस है, इसलिए हम देखेंगे किन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता और वो शब्द किस में आते हैं? उभय लिंग में आते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर आदि शब्द जो होते हैं ये हमारे किस में आते हैं? ये हमारे, इनका लिंग परिवर्तन नहीं होता है, इनका लिंग परिवर्तन नहीं होता है। मतलब ये स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं, पुल्लिंग लिंग भी हो सकते हैं। ये स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं, पुल्लिंग मतलब ये उभय लिंग में आते हैं। मतलब ये स्त्री भी हो सकते हैं और पुरुष भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? प्रधानमंत्री मतलब अभी तो मान लीजिए प्रधानमंत्री हमारे क्या है? पुरुष है, पर कोई स्त्री जैसे प्रतिभा, वैसे हमारी प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी हुई थी, तो क्या है? स्त्री हो गया। मतलब किसी भी पद का जो होता है उसका वो स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, मतलब उसका लिंग परिवर्तन नहीं होता। हमारे कहने का मतलब ये था कि जो ये पद होते हैं इनका लिंग परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रधानमंत्री, इंजीनियर लड़की भी हो सकती, बीटेक कर लिया या कोई इंजीनियर है तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो इंजीनियर हमारा क्या हो गया? इसका लिंग परिवर्तन नहीं होगा। डॉक्टर गर्ल्स भी हो सकती है, बॉयज भी हो सकता है, इसलिए इसका भी लिंग परिवर्तन नहीं। मैनेजर कैसा है? वो बॉयज भी हो सकती है, गर्ल भी हो सकती है, मतलब इसका लिंग परिवर्तन नहीं होता। मतलब इस शब्द का जो होता है वो जिस नाम पे रहेंगे इनका जो होता है परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ये उभय लिंग में होंगे। और ये सब चीजें होती हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, अब ये सब ऑप्शन दिए, प्रधानमंत्री प्रधान है, डॉक्टर घर चली गई। अब देखिए डॉक्टर घर चली गई मतलब यहाँ स्त्रीलिंग हो गए, स्त्रीलिंग हो गया। यहाँ पे प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, मतलब जेंट्स है, कोई बॉयज है, यहाँ पे कोई गर्ल्स है, मतलब हमें उसके वाक्य से पता कर चलना पड़ेगा। मतलब इन चीजों का जो होता है वो परिवर्तन नहीं होता। ये चिन्ह ये जो ऑप्शन दिए ये हमारे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसीलिए हमने बोला हम
इम्पोर्टेंट चीज ही पढ़ेंगे। आनी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द आनी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पुल्लिंग दिया है, नौकर, जेठ, मेहतर, देवर, ये मतलब क्या है, नौकर। आनी मतलब लास्ट में क्या है हमारा, आनी शब्द जुड़ा है। मुगल, मुगलानी, ये भव, भवानी, चौधराइन, चतुराइन, मतलब लास्ट में जो आनी शब्द आ रहे हैं, मतलब ये हमें पहले पता आनी से बने से बोल देता है ना, यहाँ पे दे दिया मेहतर, मतलब मुगल, मुगलाइन, मतलब ये सब हमारा क्या ऑप्शन इसलिए आनी वाले ले आए हैं कि जैसे मुगल का पूछ लिया स्त्रीलिंग तो हमें क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें नहीं पता रहेगा, तो हमें लास्ट में क्या करना है, आनी प्रत्यय जोड़ देना है। तो मुगल में हम लास्ट में आनी जोड़ दिए तो क्या हो गया, मुगलाइन हो गया। इसे मतलब आनी मतलब प्रत्यय मतलब होता है किसी शब्द के लास्ट में जुड़ना, इसलिए इसके एग्जाम्पल थे। अब जैसे ई से बनने वाले, ई प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द अ, आ, ई। अब मतलब ये क्या कर रहे हैं, लास्ट में जुड़ रहे हैं, पहले नहीं जुड़ रहे हैं, लास्ट में जुड़ रहे हैं। जैसे लड़का, लड़की, गूंगा, गूंगी, कबूतर, कबूतरी, पहाड़, पहाड़ी, हरिण, हरी, गोपी, देव, देवी, नर्तक, नर्तकी, तरुणी, रस्ता, रस्सी, बच्चा, बच्ची, घोड़ा, घोड़ी, मतलब लास्ट में ई शब्द जुड़ रहा है। कुल मिला के मेरे कहने का ये अर्थ है कि पुल्लिंग अगर है, कोई भी चीज है पुरुष जात का बोला पुल्लिंग है, तो हम लास्ट में आनी, लास्ट में आई लगा के उसे स्त्रीलिंग प्रत्यय आई और आ लगा के स्त्रीलिंग बना सकते हैं। एग्जाम्पल ले आने का मोस्ट मेरा एम यही था कि हमें कैसे पुल्लिंग लिंग को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम प्रत्यय जोड़ के उसे बना सकते हैं। मतलब हम आनी ला सकते हैं, बीच में आ ला सकते हैं, तो वो हमारा पुल्लिंग लिंग से क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। ये था। अब जैसे आ अंत में आने वाले, आ का लोप हो जाता है, आ। अब इसमें क्या, अ शब्द जो आते हैं लास्ट में, अ शब्द वाले शब्दों में आ का लोप हो जाता है, उनके स्थान पर ई प्रत्यय जोड़ के इया बन जाता है। क्या बन जाता है, इया बन जाता है। अब ये चीज लाने का ये है कि जैसे हमारी गलती ना हो, ठीक है। हमें यहाँ पे देखिए बूढ़ा है, अब बूढ़ा को हमने क्या किया, आ हटा दिया, आ हटा के क्या कर दिया, ई प्रत्यय जोड़ दिया, ई से क्या बन गया हमारा, इया जुड़ गया। तो यहाँ पे बूढ़ा से क्या बन गया, बुढ़िया। चीड़ा से क्या बन गया, चिड़िया। मतलब हमें यहाँ चीड़ा से चिड़ी नहीं बना देंगे, यही चीज हमें समझना है। चीड़ा से यहाँ चिड़ी नहीं बना देंगे, ई लगाने का मतलब होता है इया लगाना है, ठीक है। आ का हटा के हमें क्या लगना है, इया लगाना है। ये सब चीजें क्या होती है, इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, इसीलिए ये सब चीजें हमें क्या करना, कम समय में ज्यादा चीज पढ़नी है, तो हम इसे रफली देख रहे हैं। आगे देखते हैं। अब कुछ क्या होते हैं, आ या आ अंत में लगने वाले शब्द का लोप हो जाता है, उनके स्थान पर इया प्रत्यय जुड़ जाता है। अब आ के अंत में हम लोप कर दे तो क्या बन गया, इया बन गया। इन से बने पत्र, इन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग से, मतलब मूल शब्द के अंतिम स्वर जो होता है वो इन प्रत्यय जो जाता है, जैसे कोहार, कोहराइन, जुलाहा, जुलाहिन, ये सब चीजें। अब ये हमारा, अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आने के 100% चांस रहते हैं, यहीं से हमें कंफ्यूज होना है। और हमें कंफ्यूज तो होना ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो अच्छे अच्छे ट्रिक्स दिए हैं। देखिए, नि प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द में अनि जोड़ दे, आ रहता है उसमें अनि जोड़ देते हैं। जैसे आ, आओ, पा, पन, न, ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में होंगे वो प्रायः पुल्लिंग लिंग होते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिंग, ठीक है। आ, आओ, पा, पन, न, ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में होते हैं वो प्रायः पुल्लिंग लिंग होते हैं। क्वेश्चन दे देता है कि बाजार, गेहूं, चावल, ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग लिंग। डिफिनीशन तो बहुत ही रेयरस क्वेश्चन पूछते हैं, डिफिनीशन पूछने के कम चांसेस रहते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन ये वाक्य देके ये पूछता है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग लिंग, और हमें यही चीज पढ़ना है क्योंकि यही हमें कंफ्यूज करता है। तो जो हमारे आ, आओ, पा, पन, ये सब प्रत्यय होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। ये हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। जैसे मोटा, चढ़ाव, बुढ़ापा, लड़प्पन, लेन देन, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग जात का बोध कराते हैं, ये स्त्रीलिंग में नहीं आएंगे।
ठीक है, अब यहाँ पे बुढ़ापा, ये है अपने आप में थोड़ा सा क्वेश्चन। बुढ़ापा अगर यहाँ संज्ञा देता तो यहाँ पे क्या हो जाता, भाववाचक संज्ञा हो जाता, पर यहाँ पे संज्ञा नहीं है, यही हमने यहाँ अंडरलाइन कर दिया क्योंकि बच्चा पूछ लेगा कि मैम बुढ़ापा तो भाववाचक संज्ञा, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, पर हम यहाँ संज्ञा नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ हम प्रत्यय पा जोड़ के यहाँ पे हम लिंग पढ़ रहे हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिंग, इसलिए एक बुढ़ापा किसमें आ जाएगा, पुल्लिंग लिंग में आ जाएगा। ठीक है, अब पर्वत, मास, वार और कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है, किसमें होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं, मतलब पर्वत, मास, वार और कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, जैसे विंध्याचल, हिमालय, वैशाख, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग में आते हैं, स्त्रीलिंग में नहीं आते हैं। विंध्याचल से पूछ ले, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हिमालय दे दिया, जैसे दे दिया कि इसमें पुल्लिंग शब्द है, इसमें पुल्लिंग शब्द है, हिमालय दे दिया, उसके बाद दे दिया पृथ्वी दे दिया, उसके बाद दे दिया बुढ़ापा दे दिया, लड़प्पन दे दिया, मतलब 4 ऑप्शन दे देंगे, इसमें जो हमारा पुल्लिंग रहेगा हम पुल्लिंग में लगा। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी जो होती है वो हमारा स्त्रीलिंग में है, पृथ्वी स्त्रीलिंग में है। ठीक है, यहाँ पुल्लिंग में नहीं है। विंध्याचल, हिमालय, वैशाख, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, क्या हमारा है, कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। पेड़ों के नाम कुछ पुल्लिंग में होते हैं, जैसे पीपल, नीम, आम, शीशम, सागौन, जामुन, इस सब के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। अनाजों के नाम कुछ पुल्लिंग में होते हैं, जैसे बाजरा, गेहूं, चावल, चना, मटर, जौ, उड़द, ये सब चीजें नाम क्या होती है, हमारी पुल्लिंग में होती है। जैसे यहाँ पे गेहूं दे देगा, गेहूं क्या है, स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, चावल है। अब गेहूं में बच्चे कंफ्यूज होते थे, चावल तो समझ में आ जाता है, गेहूं में कंफ्यूज होते हैं, तो गेहूं भी क्या है, हमारा पुल्लिंग लिंग है। द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, जो हमारी लिक्विड चीज होती है, द्रव वाले चीज, नाप तौल वाले चीज होते हैं, वो पुल्लिंग में आती हैं, स्त्रीलिंग में आती नहीं है। जैसे पानी, सोना, चांदी, तांबा, घी, तेल, ये सब चीजें क्या आती है, हमारे पुल्लिंग में आती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रत्नों के नाम, रत्नों के नाम भी किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। रत्नों के नाम हमारे किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। जैसे हीरा हो गया, पन्ना राशि हो गई, जिसकी जैसे राशि होती है, मोतिक हो गया, माणिक हो गया, ये सब भी हमारे क्या होते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। देह या अवयवों के नाम भी किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। जैसे मस्तक, दांत, हाथ, नाक, गला, ताल, रोम, ये सब हमारे किस में आते हैं, पुल्लिंग लिंग में आते हैं। जल स्थल, भूखंड के भागों के नाम भी हमारे पुल्लिंग में आते हैं। जैसे समुद्र हो गया, भारत देश, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल, धर, सरोवर, ये सब हमारे पुल्लिंग में आते हैं। पर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें ज्यादातर पूछता है भारत और देश, आकाश, ये ज्यादातर पूछता है। हमसे देश पूछ लेता है कि देश के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं कि पुल्लिंग लिंग में आते हैं, और ज्यादातर लोग स्त्रीलिंग लगा के आते हैं। इसीलिए वो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो चीज हमें इंपॉर्टेंट चीजें लेके चलनी। तो देश हमारा क्या है, पुल्लिंग में। वर्णमाला के अक्षरों के नाम भी किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। कौन कौन से, अ, उ, ए, ओ, का, ख, ग, ध, च, छ, य, र, ल, व, स, ये सब हमारे क्या आते हैं, ये पुल्लिंग में आते हैं। नित्य पुल्लिंग शब्द होते हैं, तोता, मच्छर, कौवा, बिच्छू आदि। अब ये नित्य क्यों कहा गया, क्योंकि ये परमानेंट रहता है, बदलेगा नहीं, मतलब ये हमेशा पुल्लिंग जाति का ही बोध कराएगा, स्त्रीलिंग का नहीं। ठीक है, अब ये वहां हम पुल्लिंग लिंग पढ़ लिए, अब स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, अब स्त्रीलिंग क्या है, भाषा और बोली और लिपियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, मतलब भाषा, बोली और स्त्रियों के नाम क्या आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ख होता है तो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे ईक, भूख, चोक, ये सब क्या होते हैं, जिनके लास्ट में क्या हो, ख हो, क, ख, ये सब होते हैं, वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट या हट होता है, वो भी स्त्री जाति का बोध कराता है। जिन संज्ञाओं के अंत में ट, वट या हट, ये जो अंडरलाइनिंग हम कर रहे हैं, यही हमारी ट्रिक्स है। मतलब ये हमारे ट, मतलब हमें लास्ट का शब्द देखना है, ट, वट या हट, ये शब्द किस में आती है, तो हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे झंझट हो गया हमारा, आहट हो गया, चिकनाहट हो गया, बनावट हो गया, सजावट हो गया,
ये सब हमारे क्या हो गया, स्त्रीलिंग में आते हैं। अनुस्वार, इकारांत, उकारांत, तकारांत, सकार, ये संज्ञा क्या होती है, ये हमारे स्त्रीलिंग में आती है। जैसे रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, रात, बात, छत, भीत, लू, सांस सॉरी। तो ये सब हमारे क्या स्त्रीलिंग में आते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ज्यादातर पूछता है सांस, ठीक है। रोटी, नदी, रात, ये सब की चीज हमारी क्या होती है, ये सब स्त्रीलिंग में आती है। भाषा और बोलियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, पहाड़ी, तेलुगु, पंजाबी, ये सब भी हमारी क्या होती है, स्त्रीलिंग में आती है। ये शब्दों के अंत में या आता है, वो भी स्त्रीलिंग में, जैसे कुतिया, घटिया, लुटिया, चिड़िया, ये सब हमारी क्या होती है, स्त्रीलिंग में आती है। अब नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, यमुना, गंगा, गोदावरी, ताप्ती, ठीक है, ये सब हमारे स्त्रीलिंग में। तिथियों के नाम, पहली, दूसरी, प्रतिपदा, पूर्णिमा, तिथियां मतलब जो हमारी तिथियां होती हैं। पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग में है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने पहले ही बता दिया था। नक्षत्रों के नाम भी हमारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। नित्य स्त्रीलिंग में, जैसे कोयल, मैना, चील, ये सब हमारा स्त्रीलिंग में। तोता पुल्लिंग लिंग में है, ये हमने मतलब ये हमारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिंग का जो ये था, ये हमारा टॉपिक कि हमें कैसे पहचानना स्त्रीलिंग है पुल्लिंग लिंग है, वो शब्द देके हमें दे देता है। इसलिए हमें ट्रिक के अनुसार देख लें कि लास्ट में जो चीज आ रही है उससे हम पता कर लेंगे कि स्त्रीलिंग में आ रहा है कि पुल्लिंग लिंग में आ रहा है, ठीक है। अब हमारा शब्दों में लिंग परिवर्तन हो जाता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं वो स्त्री प्रत्यय होते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख प्रत्यय इस प्रकार, जैसे ई, इया, इन, नी, आनी, आइन, आ, इका, इनी, इड़ी, मतलब पुल्लिंग लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए, मतलब हमें जब पुल्लिंग लिंग से स्त्रीलिंग बनाना होगा तो लास्ट में ई, इया, इन, नी, आन, आइन, आ, इका, इनी, ये सब जोड़ के हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारा रहा पुल्लिंग लिंग और स्त्रीलिंग का टॉपिक। हमने देखा कैसे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, कैसे पुटअप हो रहे हैं, लास्ट में हम कैसे जोड़ के करें। अब हम इसके आगे थोड़ा सा वचन भी देख लेते हैं। ये हम दोनों एक ही वीडियो में इसलिए देख लेंगे क्योंकि हमारे जो लिंग और वचन, लिंग भी दो होते हैं, एक वचन और लिंग भी दो होते हैं, पुल्लिंग लिंग और स्त्रीलिंग, और वचन भी दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इसलिए दोनों चीजें दो दो हैं, इसलिए कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम एक ही वीडियो में ले रहे हैं, तो हमारे जितने होते हैं डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। अब हमें पता है कि महत्वपूर्ण नियम हमें देखने, क्योंकि हमें ट्रिक पढ़ना है तो हमें ट्रिक देखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वाले शब्द सदैव एक वचन में होते हैं। व्यक्तिवाचक हमें पढ़ा है, पर्टिकुलर जब किसी व्यक्ति की बात हो रही हो, जैसे राम हो गया, गंगा हो गई, नदी नहीं, नदी हमारी जातिवाचक है, पर्टिकुलर व्यक्तिवाचक की बात कर रहा है, जैसे राम, श्याम, किसी का हम नाम ले, पर्टिकुलर, हिमालय, ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, हमारी एक वचन में रहेंगी, क्योंकि व्यक्तिवाचक जो होती हैं वो समय एक वचन में होती हैं। जातिवाचक का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है, मतलब पर्टिकुलर जो होता है वह व्यक्तिवाचक एक वचन में होगा, हाँ, और जातिवाचक जो होता है वो एक वचन एवं बहुवचन दोनों में हो सकता है। भाववाचक का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। भाववाचक का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। ये थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किस वचन में होता है, एक वचन में कि बहुवचन में, तो हमेशा एक वचन में होगा, वो बहुवचन में नहीं जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग भी सदैव एक वचन में ही होता है। द्रव्यवाचक का भी प्रयोग हमारा किसमें होगा, सदैव एक वचन, और समूह का भी प्रयोग हमारा किसमें होगा, एक वचन क्रिया में होगा। आर्धक सूचक शब्द का भी प्रयोग सदैव बहुवचन में होगा। अब ये चीजें हमें, क्योंकि हमें ट्रिक से देखना, मतलब हमें कंफ्यूजन है, क्योंकि हमने संज्ञा पढ़ चुका है, सर्वनाम पढ़ चुका है, क्रिया, विशेषण, कारक सब पढ़ चुके हैं, इसलिए लास्ट में लिंग और वचन लेके आए कि मतलब लिंग और वचन हमारा क्या होगा कि हमें जब सब पढ़े रहेंगे तो यह चीज हमें डिवाइड करने में आसानी हो जाती है। चाकू तलवार शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है, चाकू और तलवार का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता। संबंध सूचक वचनों का प्रयोग परिवर्तन भी नहीं होता, संबंध सूचक वचनों का वचन परिवर्तन नहीं होता। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
संबंध सूचक वचनों का प्रयोग नहीं होता। संबंध सूचक वाले वाक्य का वचन परिवर्तन नहीं होता। नेत्र, प्राण, अक्षत, वायु, ओट, दर्शन, हस्तचाचर, बाल, दाम, भाग आदि सदैव बहुवचन में होते हैं। इनका प्रयोग सदैव क्या होता है? बहुवचन में होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? हस्ताक्षर, दर्शन, दर्शक, बाल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ज्यादातर उठा के देखिए, हस्ताक्षर ज्यादातर पूछा हुआ है, तो आप उठा के देखेंगे हस्ताक्षर ज्यादातर एग्जामों में पूछा है। नेत्र पूछा है, प्राण पूछा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमेशा बहुवचन में होगा, ये हमेशा बहुवचन में होगा, एक वचन में नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक, हर, एक, अनेक शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता। हर एक, अनेक शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता, वो मतलब हमेशा एक वचन में होता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, मतलब अकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाते समय स्त्रीलिंग में ए का प्रयोग। अकारांत मतलब लास्ट में अ रहे, इकारांत मतलब ई रहे, मतलब हमारा क्या है? अकारांत, इकारांत, ये सब चीजें हम कैसे जो अ निकालते हैं उसे अकारांत, ई रहेगा तो इकारांत, लास्ट में ए रहेगा तो एकारांत। तो हमें अ शब्द से हम ए जोड़ देंगे, तो स्त्रीलिंग बहुवचन बनाते समय हम क्या करते हैं कि जैसे रात है तो इसमें ए जोड़ देंगे, राते, बात है तो बातें, पुस्तक है तो पुस्तकें, कमल है, कलम है तो कलमें। ठीक है, ये चीजें हम लास्ट में ए जोड़ देते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द को बहुवचन बनाते समय हम लास्ट में अ को हटा के ओ जोड़ देते हैं। अ को हटा के क्या जोड़ देंगे? अकारांत स्त्रीलिंग बनाते समय हम ए जोड़ेंगे और अकारांत पुल्लिंग बनाते समय हम अ को ओ जोड़ देंगे। जैसे लेखक हो गया, लेखको, बालक हो गया, बालको, दर्शक हो गया, दर्शको, शिक्षक हो गया, शिक्षको, मतलब लास्ट में हमें जोड़ना है। ये हमें थोड़ा सा ध्यान में देखना है, ये चीज लास्ट में हमें जोड़ना है। ठीक है, अब जैसे पुल्लिंग है, अकारांत है, इसको बहुवचन बनाते समय हम लास्ट में अ के स्थान पर ए जोड़ देंगे, अ के स्थान पे ए जोड़ देंगे। अब जैसे भाला हो गया, भाले, कपड़े, कपड़े, कपड़ा हो गया तो यहाँ सॉरी मिस्टेक, कपड़ा हो गया तो कपड़े हो जाएगा, कमरा है तो कमरे हो जाएंगे, जूता है तो जूते हो जाएंगे, मुर्गा है तो मुर्गे, घोड़ा है तो घोड़े हो जाएंगे सॉरी, ये सब चीजें क्या हो जाएंगी हमारी, लास्ट में हम ए जोड़ देंगे। इकारांत स्त्रीलिंग को बहुवचन बनाते समय हम क्या जोड़ देंगे? अंत में या जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? अब हम ये सब चीजें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ से क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन का जो हमें क्वेश्चन को पकड़ना कैसे, हमें क्या लिखा ये नहीं देखना, लास्ट वाली चीजें देख लिया उसमें क्या हो जाएगा हमारा क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग के लिए इतनी मेहनत करके हमें ठंडी में भी पसीने आ रहे हैं, इतनी मेहनत कर। अब आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, देखेंगे तो हम और मोटिवेट होंगे और अच्छे से क्वेश्चन ढूंढ के ले आएंगे। अब रीति क्या है, रीति क्या होगी, हमें लास्ट का शब्द देखना है, ठीक है, शुरू का नहीं देखना। इकारांत बहुवचन बनाते समय प्रथम क्या करते हैं? दीर्घ ई जोड़ देते हैं, मतलब बड़ी ई जोड़ देंगे, ईख वाली पर ई में परिवर्तन करते हैं, बड़ी ई का परिवर्तन किस में होंगे? छोटी ई में कर देंगे। ठीक है, अब लास्ट में हम ये जैसे नदी का नदियां, रानी का रानियां, ये सब चीज हो गया। यदि किसी के अंत में या प्रत्यय बहुवचन बनाते समय या के ऊपर अनुनासिक का प्रयोग कर देते हैं, लास्ट में या का प्रयोग कर देते समय अनुनासिक, जैसे लड़कियां हैं तो अनुनासिक शब्द हम लगा देंगे, लड़कियां बन जाएगी, बुढ़िया का बुढ़िया, मतलब हमें लास्ट वाले शब्द को देखना है, उसी से हमारे बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे। उकारांत बहुवचन बनाते समय अंत में क्या जोड़ देंगे? ए जोड़ देंगे, मतलब लास्ट में छोटा ऊ है, शब्द के नीचे क्या है? छोटा ऊ है, वस्तुएं, वस्तुएं, धात, धातुएं, धेनु, धेनु, मतलब लास्ट में हम क्या जोड़ देंगे? ए जोड़ देंगे उकारांत बनाते समय। और बड़ा ऊ का परिवर्तन किस में करेंगे? छोटा ऊ में कर देंगे और लास्ट में ए जोड़ेंगे। ठीक, अब है जैसे बहु, बहुवे, बहु, वधु, वधुएं, गऊ, गौवे, हम लास्ट में क्या कर रहे हैं? ए जोड़ रहे हैं। यदि किसी के अंत में दल, वृंत, गोल, वर्ग, गण, जन आदि शब्द जुड़ा होता है तो अनिवार्यतः वो क्या होता है? बहुवचन में होता है। मतलब दल, वृंद, लोग, वर्ग, गण, जन, ये शब्द जुड़ा होता है वो क्या होता है? वो हमेशा क्या होता है? अनिवार्यतः मतलब वो हमेशा क्या होता है? बहुवचन में होता है। जैसे सेना दल,
पाठकगण, अध्यापक वृंद, स्त्रोत जन, गरीब लोग, ये शब्द क्या होता है हमेशा ज्यादातर ये चीजें हमारी क्या होती हैं, ज्यादातर बहुवचन में होती हैं। अब है राजा, नेता, पिता, प्रेम, बाजार, जल, योद्धा, आकाश, बादल शब्दों का बहुवचन नहीं होता है। अब इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको वीडियो क्या करना पड़ेगा, एंड तक देखना पड़ेगा, शुरू से एंड तक, तभी आप लिंग और वचन के जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर होंगे, क्योंकि इसमें हमने लास्ट के शब्द से ट्रिक उठाए हुए हैं। इसमें राजा, नेता, पिता, प्रेम, बाजार, दल, योद्धा, कल, दूध, आकाश, बादल शब्दों का बहुवचन नहीं होता है। कभी कभी वाक्य के प्रयोग के समय शब्दों में भिन्नता आ जाती है, लड़कों को बुला या लड़कियों को बुला, नहीं का जल ठंडा था, ऐसा मतलब वाक्यों में जो होती है हमारी क्या होती है, कभी कभी वाक्यों में हमारी भिन्नता आ जाती है। आज तक का टॉपिक यहीं तक हो गया। ठीक है, ये हमने लिंग और वचन दोनों टॉपिक देख लिया और ट्रिक के अनुसार देखा, और मैंने लास्ट के जो टॉपिक थे उसको देखते हुए देखा कि हमें, इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।